हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए कक्षा 11 का जो पेपर है, हिंदी अनिवार्य का पेपर। तो फटाफट से जुड़ जाइए। ऊपर आपको रोल नंबर लिखना है, बिना रोल नंबर के आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। आपको अगर एक लाइन आती है तो भी लिखें, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है। और अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में डाउट रहता है तो आपको हमने व्हाट्सअप नंबर शेयर किया हुआ है, आप हमें जाकर मैसेज कर सकते हैं। अगर जिनके पास नहीं है तो हम दोबारा शेयर कर देते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7877896648। मैसेज करना है सिर्फ। और चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखें। अगर आपको पीडीएफ वगैरह कुछ भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए जाकर ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है आपका, जिसमें आपको गद्यांश दे रखा है, अपठित गद्यांश, जिसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये आपका प्रश्न गद्यांश है पूरा मितव्ययिता के ऊपर। तो इसको ढंग से देख लीजिए। इसका पहला प्रश्न है, मान शब्द का विलोम शब्द होता है। मान शब्द का विलोम शब्द होता है, ये देखिए, मान अपमान। तो मान का विलोम क्या हुआ? अपमान। ऑप्शन नंबर ब आपका सही उत्तर रहेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बहुत बार मनुष्य को क्या आकर घेर लेते हैं। तो बहुत बार मनुष्य को रोग एवं अन्य शारीरिक आपत्तियां आकर घेर लेती हैं। ये देखिए आपकी लाइन नंबर, बहुत बार रोग और अन्य शारीरिक आपत्तियां आकर घेर लेती हैं, ये आपका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा दुख और संकट किसे माना गया है। तो सबसे बड़ा दुख और संकट किसे माना गया है? ये देखिए लास्ट लाइन, ऋण से बढ़कर कोई दुख और संकट नहीं है। तो ये आपका उत्तर रहेगा, किसको माना गया है? ऋण को। 4 नंबर प्रश्न है आपका, मितव्ययिता का क्या अर्थ है। तो पहली लाइन में दे रखा है आपको मितव्ययिता का क्या अर्थ है, उसको लिख लेना है पूरा का पूरा। नेक्स्ट है, अनिश्चित आय किसे कहते हैं। तो सेकंड और थर्ड लाइन है, उसमें आपका उत्तर छुपा हुआ है। अनिश्चित आय उसे कहते हैं जिसकी आय निश्चित नहीं हो। आज व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा है तो हो सकता है कल वह 10 रुपये कमाए, उसे अनिश्चित आय कहते हैं। नेक्स्ट है, बचत करना क्यों आवश्यक है। तो इसका भी लगभग सेम उत्तर रहेगा कि मनुष्य की आय निश्चित नहीं है। आज वो 100 रुपये कमा रहा है, कल 10 रुपये कमा रहा है, हो सकता है बाद में उसके पास कुछ भी रुपये नहीं हो, इसलिए बचत करना आवश्यक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक है। तो मितव्ययिता आपका उचित शीर्षक रहेगा। आपको इस गद्यांश से रिलेटेड ही शीर्षक बनाना है। तो सबके शीर्षक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जुड़ा हुआ होना चाहिए गद्यांश से। ऐसे नहीं आप बाहर से कुछ भी उठा लेंगे। तो मितव्ययिता या फिर और कुछ भी, लाभ हानि वगैरह जो भी आपको लग रहा है वो आप बना सकते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे अभी गद्यांश के उत्तर ढूंढे थे हमने गद्यांश के अंदर से, इसी प्रकार काव्यांश के ढूंढने हैं आपको और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये देखिए, ये आपका काव्यांश है। आओ मिले सब देख बांधव हार बनकर देश के, साधक बने प्रेम से सुख शांति में उद्देश्य के, क्या सांप्रदायिक भेद से है एम मिट सकता अहो। इस प्रकार ये पूरा आपका काव्यांश है, इसको देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि किस प्रकार देशवासियों से मिलने की बात कह रहा है। तो फूलों का हार भेंट करके, या फिर सुख शांति प्राप्त करने के लिए, या संगठित हो जाने के लिए, या विविध पुष्पों के हार के रूप में। तो विविध पुष्पों के हार के रूप में सम्मिलित होने के लिए। दूसरा नंबर प्रश्न है, देशवासियों के लिए एकता ही वरेण्य है क्योंकि। इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर द, ए और व दोनों सही हैं। एकता से अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है, एकता से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दो एक एकादश हुई पंक्ति का भाव व्यक्त करने का कथन है। तो दो एकादश मतलब ये होता है संगठन से ताकत आती है। नेक्स्ट है 4 नंबर, इस पद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखिए। तो उचित शीर्षक आपको लिखना है जो आपको काव्यांश के अकॉर्डिंग लग रहा है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। एकता में एकता, संगठन में ही शक्ति है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक विविधता की तुलना किससे की गई है। तो इसका आंसर आपको दूसरी तीसरी लाइन के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट है, सुमन शब्द का एक पर्यायवाची। तो सुमन का मतलब क्या होता है? पुष्प, फूल। 7 नंबर है, एकादश शब्द का अर्थ क्या है। एकादश का मतलब है 11।
नेक्स्ट है 3 नंबर, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, रेगिस्तान में वर्षा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रेजा या खींप का। नेक्स्ट है, नमक का दरोगा कहानी के अंत में घर पर खाली जगह की विजय दिखाई गई है। थर्ड नंबर प्रश्न है आपका, मियाँ नसरुद्दीन नानवाइयों के खाली जगह माने जाते हैं। 4 नंबर है, पथेर पांचाली फिल्म निर्माण में खाली जगह का अभाव सबसे बड़ी समस्या थी। 5 नंबर है, बैरभाव छूटकर में खाली जगह रस का आविर्भाव हुआ है। 6 नंबर है, संपादकीय किसी भी समाचार पत्र में लिखा जाने वाला खाली जगह स्तंभ होता है। अब है आपके 4 नंबर प्रश्न, जिनमें आपको प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में देने हैं। तो पहला है, कबीर की कविता संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा है, मीरा अपने आराध्य की उपासना किस भाव से करती है। तीसरा नंबर है, पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है। 4 नंबर है, स्पीति में बारिश पाठ किस विधा की रचना है। 5 नंबर है, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ते पर बजर गिरे। 6 नंबर है, समाचार लेखन की प्रमुख शैली कौन सी है। अब आपके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको 40 शब्दों में देने हैं। हर एक प्रश्न 2-2 नंबर का रहेगा। तो 5 नंबर प्रश्न है, लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है, किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। 6 नंबर है, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। 7 नंबर है, वे आंखें कविता में किसान की शोषण संबंधी किन स्थितियों का चित्रण किया गया है। 8 नंबर है, चेजा व चेजारो से आप क्या समझते हैं। अब है आपके शब्द सीमा 80 शब्द। 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। पहला है, नमक का दरोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों। 10 नंबर है, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं। 11 नंबर है, आज करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया, यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत है। अथवा स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है, समझाइए। अब है आपके निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न में आपका है फर्स्ट क्वेश्चन, आलो आधारी रचना बेबी हालदार की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों को समेटे है, किन्हीं 2 समस्याओं पर अपने विचार प्रकट कीजिए। अथवा क्या कोई प्रत्येक स्थान पर बनाई जा सकती है, इसकी निर्माण प्रक्रिया समझाइए। 13 नंबर प्रश्न है, आपको गद्यांश दे रखा है, गद्यांश को पढ़कर प्रश्न को उत्तर देने हैं। तो ये तो आपने कर ही रखा है, गद्यांश 2-2 करवाए हैं आपको, गद्यांश और काव्यांश। इस प्रकार 4 लाइनों का गद्यांश है, इसमें आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। 2 प्रश्न है इसके अंदर। 14 नंबर प्रश्न है, पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये छोटा सा पद्यांश है और इसके ये प्रश्न है। अब है आपके प्रश्न संख्या 15, किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है 300 शब्दों के अंदर। पहला है आपका दूरदर्शन और युवाजन। दूसरा है बेरोजगारी समस्या और समाधान। तीसरा है जहर फैलाते शहर अथवा शहरीकरण का दुष्प्रभाव। नेक्स्ट है जीवन में खेलों का महत्व। 16 नंबर प्रश्न है, जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर की ओर से एक कार्यालयी पत्र प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ को एक पत्र लिखिए जिसमें कक्षा 10 के कमजोर छात्रों को गणित के अध्यापन के लिए अतिरिक्त कक्षाओं का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। अथवा प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटा की ओर से पुलिस अधीक्षक कोटा को एक सरकारी पत्र लिखिए जिसमें बोर्ड परीक्षा के दौरान विद्यालय परिसर में उचित पुलिस बल नियुक्त करने का आह्वान किया गया हो। 17 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र का मंदिर हमारी संसद इस विषय पर एक फीचर लिखिए। अथवा सारी समस्याओं की जननी जनसंख्या वृद्धि विषय पर एक फीचर तैयार करिए। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।